नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि ठीक उतने नहीं होंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे वीक से भी उभर नहीं पाए हैं और तमाम तरीके के दर्द लेके दिल में बैठे हुए हैं। साल भर से इंतजार कर रहे थे, इन 7 दिनों में तमाम कोशिशें की, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी नौकरी में सफलता हाथ नहीं लग रही है। और मैं इतनी बार कह चुका हूं कि प्रेम बहुत मतलबी है आज का। वो तभी टिक पाता है जब तुम्हारे पास कुछ पैसा टिका होता है। अब बस इस तरीके की बातें लगातार भेज रहे हैं। मैं नाराज होता नहीं हूं, और अगर हो जाता हूं तो लौटता नहीं हूं। आपको अगर इस तरीके के मैसेज भेजने पड़ रहे हैं किसी को, तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में आप अर्थहीन हो चुके हैं और इन मैसेजों से सिर्फ दुख आपको पहुंचेगा, उसे नहीं। जब आप ये लिखेंगे, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है प्रिय, अब तुम अपना ये प्रेम गैरों पे लुटा देना। अरे तुम यहां भी मतलबी खुद हो रहे हो, गैर तो तुम हो ही चुके हो, और तुम सोच रहे हो वो प्यार अब तुम पे लुटा दिया जाए। असंभव है। प्यार क्या है? प्यार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटा इतना समझ लो कि तुम जिस प्रेम की तलाश में हो, इसमें तुम्हारी मासूमियत भी छल ली जाएगी और तुम्हें महसूस नहीं होगा। तुम अंदर से खत्म हो जाओगे, तुम अंदर से खोखले हो जाओगे, तुम्हारे अंदर कुछ बचेगा नहीं। प्रेम बुद्धि शून्य होने पे होता है, और आज तो लोग शुरू करने से पहले दिमाग लगा लेते हैं। दिमाग के साथ प्रेम नहीं हो सकता। आज जितने भी लोग थोड़ा बहुत प्रेम निभा पा रहे हैं या इस तरीके की डायलॉगबाजी कर पा रहे हैं कि मैं अपनी शादी से अंधाधुंध खुश हूं या मैं अपने प्रेम में पूरी तरह से पागल हूं, तो समझ लीजिए कि या तो बुद्धि कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा बुद्धि पे प्रेम खूबसूरत नहीं हो सकता। प्रेम तो होता ही तब जब बुद्धि शून्य हो जाए। तो कई लोगों की पहले से शून्य होती है या शून्य के करीब होती है, तो प्रेम अच्छा लगता है, निभा पाता है आदमी। देखिए, मैं यहां पे इतना ही कहूंगा। एक भाई ने बड़ी अच्छी बात लिखी है किताब में कि मन हटा लो, अब वहां से मन हटा लो। आगे लिखते हैं कि छूटता है हाथ तो फिर हाथ ढीला छोड़ भी दो। आंसुओं से तर हुआ रुमाल गीला छोड़ भी दो। और जो सुखद पल बीते हैं उन्हें पूंजी बना लो। एक्चुअली लड़का करता क्या है, जो कुछ अच्छे पल बीते भी होते हैं ना, उन्हें जाते वक्त एकदम इस तरीके की जलालत की उस हद तक चला जाता है कि सब कुछ बीता हुआ भी बेकार लगने लगता है। और जाता है हर लड़का उस हद तक, वो चाहता है कि अब कुछ बचे नहीं, और वो पाने की चाह में ही ऐसा होता है। लेकिन वो तो स्त्री है ना, वो समझती है कि तुम ऐसे ही थे, और वो फिर अफसोस फील करती है कि तुम्हारे साथ अब तक थी क्यों। तो भैया ऐसा है, मुस्कुराकर दो विदाई और अपने आप को संभालो और फिर से पढ़ाई में ले आओ, क्योंकि अगर इधर सफलता मिली तो उधर सफलता मिलना तय है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट की। मजा ना आए, पैसे वापस। हम आज सफल होना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के अंदर सफल होना चाहते हैं, उलझे हुए हैं तमाम चीजों में। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ट्रेंड आ जाता है। अभी ये वैलेंटाइन डे का ट्रेंड चल रहा था, उससे पहले सिविक सेंस चल रहा था। तमाम लोग ज्ञान देते रहते हैं, फिर सिविक सेंस नहीं है भारतीयों में। आप उस गिल्ट में मरते रहते हैं, एक तो ऊपर से बेरोजगार हैं, फिर आपको लगता है कि लो अभी तक तो पता भी नहीं था, अब कम वक्त सिविक सेंस भी हमारे अंदर नहीं। और दूसरे देशों से आप अपनी तुलना शुरू कर देते हैं। अरे दूसरे देशों में हर 40 मीटर पे डस्टबिन है, आपके देश में है क्या? नहीं। तो आप सामान कहां फेंकेंगे, कचरा कहां फेंकेंगे? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए तुषार भाई, नताशा दीदी। अगर मैं जिस दिन भी रूम साफ करता हूं अपना, जब भी हम तैयारी के दौर में होते हैं, उस दिन हमें कागज भी फेंकना होता है तो हम डस्टबिन में फेंकते हैं, क्योंकि रूम आज साफ किया। फिर वही 4-5-10 दिन बाद रूम बहुत गंदा हो जाता है, यहाँ सामान पड़ा है, फिर जब कागज फेंकना हो तो कहीं भी फेंक देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपको चीजें साफ दिखेंगी तो आपका मन गंदगी आपको करने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा। तो सारा कसूर आपका ही नहीं है। हम जहां ये सोच के गिल्ट फील करेंगे हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है, हमारी सरकारों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, हमारे नेताओं के अंदर सिविक सेंस नहीं है, हमेशा तो मुंह से गंदगी उगलते हैं। बताइए आप, सिविक सेंस का खाली यहां वहां कूड़े का डब्बा फेंकना ही सिविक सेंस है? कहां फेंके? ऑप्शन है क्या? तो आप बहुत सही हैं, अपने आप को गिल्ट में मत फील करिए, आपके अंदर बहुत सिविक सेंस है। इतना सिविक सेंस है कि इन बुरे हालातों में, जहां आपको पता है कि सरकार से लेकर के आयोग सब आपके साथ छल कर रहे हैं, देख रहे हो आप एमटीएस में किस तरीके से रिमोट एक्सेस हो रहा है, उस दौर में भी आप सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए हुए 20 गज के कमरे में अपनी करोड़ों की जवानी को सुलगा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद आपसे की जा सकती है? इससे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हुआ जा सकता है क्या? सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए पढ़ाई की बात करते हैं।